नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 26 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम जानेंगे कि चीन ने कितने अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे महामारी अधिनियम 1897 के संशोधन पर। चौथे प्रश्न में हम जानेंगे कि किस राज्य ने पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की बात कही है। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे आप्त मित्र और मोबाइल ऐप लॉन्च पर। जानेंगे खोमजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है छठे प्रश्न में। वहीं सातवां प्रश्न आधारित होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर से। सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। जानेंगे कि यह किस देश का पहला उपग्रह है। नवें प्रश्न में बात करेंगे विलियम ई कोल्बी पुरस्कार के बारे में। 10वें प्रश्न में बात करेंगे शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। तो हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर गांव के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। ये 2 प्रोजेक्ट एकीकृत ई ग्राम स्वराज्य और स्वामित्व हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। भविष्य में यह पंचायतों का लेखा जोखा रखने वाला एकमात्र माध्यम बनेगा। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। हमारे पास ऑप्शन है 2 करोड़ डॉलर, 3 करोड़ डॉलर, 4 करोड़ डॉलर या 5 करोड़ डॉलर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 3 करोड़ डॉलर। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए 3 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। पिछले माह चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 करोड़ डॉलर का दान दिया था। इसके विपरीत अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है। इसमें कितने दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमलों की जांच को पूरा करना होगा। हमारे पास ऑप्शन है 30 दिन, 20 दिन, 40 दिन या 50 दिन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 30 दिन। केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 30 दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमले की जांच को पूरा करना होगा। इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इस अध्यादेश के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोविड-19 महामारी के बीच पत्रकारिता करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, हरियाणा। हरियाणा कोविड-19 महामारी के बीच पत्रकारिता करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देगा। पत्रकार भी कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। पत्रकार इस समय अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सटीक खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
हमारे पास अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के प्रयास में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वह आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। इस दिवस के द्वारा 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह युद्ध 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया। यह लड़ाई मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई और इसीलिए इसका नाम खोंगजोम दिवस या खोंगजोम युद्ध था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हमारे पास ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, विरुद्धिका शिवानी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अभियान के लिए पीवी सिंधु को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीवी सिंधु के अलावा अन्य एम्बेसडर भी हैं। वे कनाडा के मिशेल ली, चीन के हुआंग या क्यू और झेंग सी वई, जर्मनी की वलेस्का नोब्लुच और हांगकांग के चैन हो युएन हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन के खेल के प्रबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर लिया है? हमारे पास ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, ईरान। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। इसे लॉन्च करने के लिए क्यूस्ड या मैसेंजर वाहक का उपयोग किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हमारे पास ऑप्शन है एलिस वाकर, कैमार्क मैकार्थी, एडन हिगेनबॉटम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है सी, एडम हिगेनबॉटम। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार एडम हिगेनबॉटम को प्रदान किया गया। इनकी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर है। उनकी पुस्तक ने यह पुरस्कार सैन्य या खुफिया इतिहास पर लिखी अब तक की उत्कृष्ट पुस्तक के लिए जीता है। यह पुरस्कार CIA निदेशक विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1999 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, 24 अप्रैल। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। पहली बार यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 अप्रैल 1919 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।